प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुंदर अवसर दिया और अपने वचन को बोलने के लिए आप सबों के सामने मुझे प्रस्तुत किया। मैं ज्ञान बुद्धि से भरा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इन सुनने वालों को। प्रभु तो आशीष कर, दया कर, ताकि ये वचन इनके जीवन में क्रिया करे और ये वचन इनके आत्मिक जीवन में प्रगति का कारण हो और उन्नति का कारण हो, और इससे प्रभु जी इनका जीवन बदलने पाए। आशीष की और यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आज ऐसे विषय के साथ मैं आपके सम्मुख आया हूँ। दरअसल आज का जो हमारा विषय है वो क्या कहता है? वो ये कहता है, क्या प्रभु भोज लेते समय मसीही जूते पहन सकते हैं? या मैं इसको एकदम सीधे सीधे सरल भाषा में अगर इसको कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या एक विश्वासी प्रभु भोज लेते समय जूता उतारना आवश्यक है या जूता पहनकर प्रभु भोज लेना उचित है? ये प्रश्न आज कलीसिया के जीवन में एक विवाद का विषय बना हुआ है। कई मसीह जूते पहनते हुए भी प्रभु भोज लेते हैं, जिस कारण से वे प्रभु के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। आज मसीही इतने आलसी हो चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। उदासीन, सुस्ती, आलसता और तरह तरह के कारणों से आज वो कलीसिया पे राइट टाइम, सही समय पर आराधना में नहीं जा सकते, समय पर अपनी संगति नहीं कर सकते। एक आलस का जीवन उनके जीवन के अंदर शैतान डाल दिया है। आज मसीहत में ये आप जान लीजिए कि ऐसे ऐसे कुछ कारणों से परमेश्वर का आत्मा दुखित है। आपको मैं बताऊं, 80% विश्वासियों को यह पता ही नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है। विडंबना तो यह है कि इन 80% में अधिकांश प्रतिशत रविवार चर्च में प्रवचन सुनने वाले होते हैं। ये मसीहों की आलसता को प्रस्तुत करने के लिए आधी आधी चर्च सर्विस के बाद प्रभु की संगति में जोड़ते हैं। और आज भारत के मसीहत भिन्न भिन्न डिनोमिनेशन के वजह से टुकड़े टुकड़े में बटी हुई। आज हमारा इतना डिनोमिनेशन है कि जिसमें हम लोगों ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। बहरहाल हमारा जो विषय है वो ये है, क्या प्रभु भोज लेते समय जूता पहनना उचित है या उसे उतारना? प्रभु भोज लेते समय जूता उतारना आवश्यक है। मैं फिर से कहता हूं, जूता उतारना प्रभु भोज लेते समय आवश्यक है। बाइबल स्पष्टता से मार्गदर्शन करती है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने पांव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, पवित्र भूमि। हालेलुया। शायद आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि मैं किस संदर्भ में और कहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ प्रियो, जब मूसा मिद्यान में भेड़ बकरियों को चराया करता था, तब परमेश्वर ने जब जलती झाड़ी में से उसको दर्शन दिया, तब की बात है, जिसका हवाला मैं आपको निर्गमन 3:5 देता हूँ। आप इस दृश्य को वहां देख सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का स्वर्गदूत यहोशू से भी कहता है,
अपने पाँव की जूती उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। यहोशू 5:15। अतः ये दो स्पष्ट बाइबलीय संदर्भों को हम जब देखते हैं तो पवित्र स्थान पर होने का कारण मूसा और यहोशू को जूते उतारने की आज्ञा दी गई। बाइबल के समय में संसार में पवित्र स्थान में जाने से पहले जूते उतारना आदर और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। पैरों से जूतियां उतारना इस बात को चिन्हित करती थी कि एक व्यक्ति के शरीर का पाप और उसके मार्ग पर चलते हुए जो गंदगी है वो परमेश्वर के सम्मुख, उसके भवन में, उसके सामने ना रखी जाए, ना ली जाए, या इस तरीके से हम कहते हैं, या वहां तक ना पहुंचे। हाँ फिर आज बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी कलीसियां हैं जिसको ये नहीं मालूम कि चर्च के अंदर जूती पहनना उचित है या नहीं। मैं बहुत जगह प्रचार करने जाता हूँ, बहुत सी जगहों पर गया हूं। मैं जब इस सभा में जाता हूँ या उस कलीसिया के अंदर जाता हूँ, मैं जूती बाहर खोल देता हूँ। बहुतों ने मुझसे पूछा, ब्रदर आप जूती क्यों खोल देते हैं? क्या प्रार्थना करते समय आप अपने पैर से जूती या चप्पल क्यों उतार देते हैं? मैंने वैसे सिर्फ इतना ही कहा, ये पवित्र स्थान है, इसकी गरिमा बनाए रखना हमारा दायित्व है। हाँ प्रिय, इसकी गरिमा को बनाए रखना हमारा दायित्व हो। आज आप देख सकते हैं, आज बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, लाखों मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, उसके फॉलोअर्स, अच्छी खासी उनकी मिनिस्ट्री। देखिए, आप उनके पैर में जूती देखिए, जूती लेकर वो परमेश्वर के उस स्टेज पर हो, उस जगह पर हैं जो पवित्र स्थान है। ये अजीब सी बात, ये अजीब सी विडंबना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन की सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। अपने ज्ञान के होने के कारण बहुत से लोग इस वचन को दरकिनार कर चुके हैं। प्रियो, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि जहां जिस बात को बोला गया है, हमको उसी बात को उसी समय मान लेना। हमें एक आज्ञाकारी बेटा बनना पड़ेगा, एक आज्ञाकारी बेटी करना पड़ेगा। बाहर चप्पल खोल देने से या कलीसिया के बाहर अपना चप्पल जूती खोल देने से, अपने स्थान में चप्पल जूती खोल देने से शायद आपके मन में परमेश्वर की बेटी के संबंध में कोई एक अच्छा ज्ञान या अच्छा भावना उत्पन्न हो जाए। कुछ लोगों को तो हमने देखा है कि वो चर्च में जूती पहनकर आते हैं, लेकिन जब प्रभु भोज लेने की बारी आती है तो जहां वो बैठे होते हैं उसी जगह वो जूती खोलकर वेदी तक जाते। तो भाई, जब आप यहाँ तक आ गए हो तो आगे क्यों नहीं चले जाते? कौन सी गरिमा आप वहां की बनाते हैं? ये तो पूरा भवन परमेश्वर का मंदिर है, ये सारा स्थान परमेश्वर का है। आप जब उस जगह पर, वेदी पर आप जूती पहन के नहीं जा रहे हो तो अपनी जगह पर क्यों खोल दे रहे हो? क्यों नहीं उसको दरवाजे के बाहर खोल दे रहे हो? ये बहुत कड़वा सच है कि मैं कुछ ऐसी बातों पर आपका दृष्टि रखता हूं जिसको आज कलीसियाओं के अंदर बोला नहीं जाता है, कलीसियाओं से अलग रखा जाता है इन सब विषय। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैंने कुछ जगहों पर इन सब चीजों को बदलते हुए देखा है। मैं एक जगह प्रचार करने गया था, मैंने जब अपनी जूती वहां खोली तो वहां पर लोगों ने पूछा, पास्टर ने मुझसे पूछा, मैंने सब कुछ बताया। बताने के बाद मैं वहां की सभा को खत्म करके चला आया। वहां मेरे कुछ रिश्तेदार रहते थे, फिर मैंने कहा कि भैया, जब आप यहाँ से गए, जाने के बाद हम लोग के पास्टरेट कमेटी में इस बात को लेकर मनन हुआ तो आखिर वो इंसान बाहर जो कि खोला है, इसका कोई वजह हो सकता है।
उसने मुझको बताया कि उस दिन से उनके चर्च के दरवाजे पर बाहर लिख कर टांग दिया गया है, कृपया ज्योति यहीं उतार दो या ज्योति चर्च के बाहर ही खोल दो। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसी कलीसिया को, ऐसे लोगों को जिसने प्रभु के कलाम को प्राथमिकता दी, वचन को प्राथमिकता दी। हाँ प्रियो, ये ज्योति हमारे पापों को दर्शाता है, ये संसार की गंदगी को दर्शाता है। इन सारी चीजों को छोड़कर हमें प्रभु की वेदी के पास जाना है। उतना ही नहीं, वो इस बात को भी चित्रित करता है, इस बात को भी बताता है कि एक व्यक्ति के शरीर का पाप मार्ग पर चलते हुए जितनी भी गंदगी को बटोरता है, लेता है। आप हो सकता है कीचड़ में, कादा में, धूप में, खखार में, तरह तरह की गतिविधियों में आप उस पैर को लेकर चलते हैं और उस पैर से आप परमेश्वर के भवन में चले गए। उस जूती को पहनकर आप परमेश्वर की वेदी तक चले गए। कुछ लोग इस जूती को पहनकर परमेश्वर की उस पवित्र स्थान पर खड़े हो जाते हैं, उस वेदी पर खड़े हो जाते हैं, उस पुलपिट पर खड़े हो जाते हैं, उस प्रचार के स्थान पर चले जाते हैं जहां पर उनका जन्म बिल्कुल कतई ऊपर उचित नहीं है। मैं तो इसको कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं कि ऐसे व्यक्ति प्रभु की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग प्रभु के वचन से अभी भी वंचित हैं। प्रियो, प्रभु भोज के समय में यदि कोई व्यक्ति जूता उतार कर प्रभु भोज की मेज के निकट आता है तो वह परमेश्वर का आदर करने वाला कार्य करता है। दूसरा, यह उचित और आवश्यक है कि बाइबल के नियमों के अनुसार और बाइबल के बताए हुए उन सिद्धांतों के अनुसार अपने आप को ढाले, क्योंकि पैरों से जूती उतारना अपने आप में एक आत्मिक भेद है कि एक कलीसिया के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के बाइबलीय निर्देश का पालन करना चाहिए और एक उस गुनाह को जो अपने जीवन काल में किया है उसे दूर रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो लोग प्रभु भोज लेते समय जूती नहीं उतारते वे अक्सर ये तर्क देते हैं कि चूंकि जूती प्रभु भोज लेते समय उतारने से उसके हाथ गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम जूती छूकर आए हैं और उस हाथ से हम प्रभु भोज कैसे ले सकते। बड़ी अजीब सी बात है। शैतान भी बड़ी चालाक है, वो भी आपको तरह तरह के पॉइंट्स देगा, वो भी आपको समझाएगा, परंतु ये एक मूर्खतापूर्ण, ये बेवकूफी वाली बात है। यदि कोई वास्तव में प्रभु का आदर और सम्मान देना चाहता है तो वह कभी भी इन विकल्पों का चुनाव नहीं करेगा। इन जूती मुझको हाथ से गंदी हो जाती है, मैं उस हाथ से प्रभु भोज कैसे लूं। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपनी जूती को कलीसिया के दरवाजे के बाहर ही खोल लीजिए। अगर कहीं पानी है तो फिर हाथ भी धो लीजिए। अगर हाथ नहीं धोते हैं तो अपना मन धो लीजिए, ताकि प्रभु उस हाथ के मैल से आपको अलग रखे। आप तो महीने में एक बार प्रभु भोज की वेदी पर जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जब कभी भी आप प्रभु की संगति में जाएं, चाहे वो घर हो, चर्च हो, कहीं पर भी आप अपनी जूती को उतार दें। जो बाइबल के विरुद्ध है उसका अनुसरण मत कीजिए। यदि जूते उतारने से हाथ गंदे हो जाते हैं तो उसे प्रथम रविवार घर में ही पानी की एक बोतल लेकर आइए और जूते को उतारकर हाथ धो लीजिए और फिर प्रभु के भोज में सम्मिलित हो जाइए। कौन सी बड़ी बात? क्या ऐसा करने से आप छोटे हो जाएंगे या एक पानी की बोतल ढोने की शक्ति आपके पास नहीं है? कुछ लोगों का ये व्यवहार है, ये विचार है कि वो झूठ मूठ में बाइबल की बातों को लेकर तर्क करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये इन्हीं की वचनों को लेकर, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने तथा के तर्कों के आपका मन विचलित कर देंगे। पहला तिमोथेयुस उसका 6:4 में वचन कहता है, विवाद और शब्द पर तर्क करने का रोग लगा है। हाँ प्रियो, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विवाद
और तर्क करने का रोग लगा है। जो व्यक्ति गलत बात को बाइबल के न्याय संगत ठहराने का प्रयास करते हैं, पौलुस कहता है कि वह विवाद करने के और शब्दों के तर्क करने के रोग में बैठे हुए। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में प्रभु भोज की गंभीरता के विषय में मसीहों को शिक्षा दी गई। प्रभु भोज की गंभीरता को बरकरार रखने के लिए किसी भी मसीह को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्रभु भोज की गरिमा समाप्त हो जाए। हाँ प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैं देता हूँ पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसका आप 26 पद से लेकर 30 पद तक पढ़िए। वहाँ पर आपको सारे प्रभु भोज की गरिमा को पता चल जाएगा कि प्रभु भोज क्या है, क्यों है, उसको लेने का औचित्य, उसकी पवित्रताई को लेने का क्या तरीका है। जो प्रभु भोज की गंभीरता को बरकरार रखने के लिए किसी भी मसीह को ऐसी कोई भी कार्य, ऐसी कोई भी हरकत, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए जो परमेश्वर के नजरों में गलत हो। हाँ प्रियो, क्योंकि वचन हमारा सर्वप्रिय है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वाणी जो है वो पवित्र है और सत्य है। परमेश्वर बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं कि जो नियम परमेश्वर ने ठहराए हैं मसीह उसका मजाक बना। अतः हर एक मसीह के लिए यह आवश्यक है कि वो प्रभु भोज लेते समय अपनी पैरों की ज्योतियों को उतार कर प्रभु भोज ले। और मैं थोड़ा और आगे बढ़कर ये कहूँगा कि इसमें अगर आप कलीसिया के बाहर ही अपनी जूती को खोल कर आएँ तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा, क्योंकि पवित्र मन से प्रभु आपको आदर करेगा, पवित्र मन से प्रभु आपको ग्रहण करेगा। यदि कोई मसीह फिर भी जूते पहने हुए प्रभु भोज लेता है या कलीसिया के अंदर में चला जाता है या कलीसिया में बैठता है, स्टेज पर जाता है, जो बातें प्रभु ने अपने पवित्र स्थान के लिए अनुचित ठहराई है उसको परमेश्वर का वचन स्पष्टता से चेतावनी देता है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 11:27 में लिखा है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाए या उस कटोरे में से पिए वो प्रभु के देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रियो, याद रखिए, आपकी कुछ ऐसे हरकतों से आप अपने प्रभु के शरीर और लहू के अपराधी ठहर रहे हैं। आप प्रभु से बगावत कर रहे हैं, आप प्रभु के मापदंडों में सटीक नहीं बैठ रहे हैं, आप उसके लाइन से बाहर निकल जा रहे हैं। जैसे एक धावक जब दौड़ता है तो वो दौड़ते दौड़ते अगर अपने ट्रैक से बाहर चला जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसको रेस से अनुचित करार देकर उसको रेस से वंचित कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप प्रभु के मापदंडों पे सही नहीं बैठेंगे तो प्रभु भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। जब मेरा यीशु आएगा, जब मेरा प्रभु आएगा, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तो वहां पर आपसे पूछेगा कि बेटा, जब मेरा वचन आपके पास था तो आपने उसको माना, नहीं माना। क्यों नहीं माना? प्रभु, मैं ये सोचता था उसको हाथ लगाने से हाथ गंदा हो जाएगा, उस हाथ से हम कैसे प्रभु भोज लें, हम उस हाथ से कैसे बाइबल पकड़ेंगे, अगर उसको हम बाहर खोलते हैं तो ऐसा हो जाएगा, अगर उसको हम जाते हैं, लेते हैं, करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। ये फालतू बातें हैं। आप अपने हाथ को पवित्र बनाने के लिए अपने घर से एक बोतल ले आइए, घर से रुमाल लाते हैं, पर्स लाते हैं, मोबाइल तो जरूर लाते हैं। तो भैया, मेरे प्रिय सुनने वालों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बोतल भी अपने साथ छोटा उठा लिया करो। अगर जूती उतारते हो तो जूती उतारने के बाद हाथ धो लिया करो, ताकि तुम्हारी मन की शंका दूर हो जाए और तुम परमेश्वर के लिए एक पवित्र मन के साथ उसकी वेदी तक, उसके भवन तक, उसके वचन के करीब पहुंच सको। हालेलुया। आप इस बात को मजाक मत समझिएगा। आप सोचिएगा कि ब्रदर पॉल राजू ये कौन सा सिद्धांत बता रहा है। ये सिद्धांत नहीं है प्रियो, मेरा वचन कहता है, परमेश्वर ने आप मूसा से कहा, परमेश्वर के दूत ने यहोशू से कहा कि जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आज आप आराधना के लिए खड़े होते हैं, गीत गाने के लिए खड़े होते हैं, वचन सुनने के लिए बैठते हैं, वो पवित्र भूमि है, वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, वो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का घर है। और उसके घर में अनुचित रीति से, गलत तरीके से अपने पैरों को जूतियों के साथ मत जाइए।
या मैं यूं कह दूं आपसे और कड़े शब्दों में, क्या आप अपने बेडरूम में अपनी बाहर की जूती को अंदर ले जाते हैं? अगर ले जाते हैं तो ये आपका बेवकूफ़ी है, आपका ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर जूती दरवाजे के अंदर घुसते ही किनारे कहीं खोल दी जाती है और फिर घर की चप्पलें, घर की जूतियाँ पहनी जाती है, या नहीं तो घर में पैदल खाली पैर चला जाता है। जो सड़क की जूती है उसको आप लेकर बिस्तर पर नहीं लेटते हैं, उस पवित्र स्थान को नहीं छूते हैं जहाँ पर वो गंदी जूतियाँ हैं। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्टता से कहता है, प्रभु यीशु ने हमें इस प्रकार के कार्य कांडों से और स्वतंत्र किया है कि हम इस तरह के गलत विचारों की बहस धारा में ना बहें, बहसों में ना पड़ें और बाइबल की लिखी हुई बातों को जान लें। कोई खोले या ना खोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी होली बिकॉज आई एम होली। मेरा प्रभु कहता है पवित्र बनो, यू पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज अगर आप पवित्र बनेंगे तो आप अपने परमेश्वर के नजरों में अव्वल होंगे, क्योंकि आप उसके पवित्रताई में रहेंगे, आप उसकी संगति में रहेंगे। और अंत में मैं आपको परमेश्वर का एक वचन पढ़ देता हूँ, उसको आप सुन लीजिए। पहला पत्रस उसका 2:16 में लिखता है, अपने इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। आप लियो, हालेलुया। अपनी इस स्वतंत्रता को बुराइयों के लिए आड़ मत बनाओ, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के आडंबर में, किसी की तरह तरह के सवालों के जवाबों में और तरह तरह के बातों में मत आइए। खोल दीजिए जूती कलीसिया के अंदर। कलीसिया में जाने से पहले दरवाजे पर जूती खोल दीजिए। कलीसिया के अंदर जाने से पहले अपनी जूती खोल दीजिए। अपनी जूती को चिंता मत करें कि आपकी जूती चोरी हो जाएगी, आपकी जूती कैसा हो जाएगा, आपके सैंडल कैसा हो जाएगा, आपके चप्पल कैसा हो जाएगा। जो बच्चे नादान हैं, जो बच्चे नासमझ हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इस वक्त थोड़ा सा बच्चों के बारे में भी बता दो, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। जो बच्चे गोद में हैं, जो बच्चे दौड़ते हैं, जो बच्चे चर्च में खेलते हैं, जो बच्चे नादान हैं, जिनको ज्ञान की आत्मा नहीं मिली, उनके लिए प्रभु माफ किया है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, मुझे तो स्वर्ग का राज दे दिया है प्रियो। इसलिए क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं है, उनकी जूती को प्रभु गंदगियों में नहीं तौलता, लेकिन आपके मन के विचार के कारण आपके अंदर की स्वतंत्रता और बुराई के लिए इसे आड़ मत बनाइए। कोई क्या कहता है छोड़ दीजिए। आप अपने आप को अपना एक ये बनाइए, सिद्धांत बनाइए कि आज से मैं कलीसिया के अंदर जूती चप्पल सैंडल पहनकर नहीं जाऊंगा, बाहर खोलूंगा। अगर कोई पूछे तो उनसे दिलेरी से कहूंगा कि मैं परमेश्वर के पवित्र भवन में उसकी उपस्थिति में मैं खाली पैर जाऊंगा। मोजे में जाइए, मोजा गंदा हो जाएगा, धो लीजिए, लेकिन आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका आत्मिक जीवन अगर गंदा हो जाएगा तो शायद उसको धोने के लिए मेरा यीशु का लहू ही है, वरना कुछ नहीं है आपके लिए। आइए हमसे प्राप्त। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा करते हो। आज के इस वचन को आपने दिया प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी ये वचन बहुतों के जीवन में क्रिया करे, बहुतों के जीवन को बदल दे, बहुतों की सोच को बदल दे, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन सत्य है और ये वचन ही एक दिन हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सुनने वाले एक एक को तू आशीष कर और उनके ज्ञान और बुद्धि समझ को भर दे प्रभु जी, ताकि ये वचन उनके जीवन में बहुत आज से क्रिया। आशीष कीजिए प्रभु, मुझे पवित्र कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।